हेलो, शंकर भाकर वन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अभ्यास 5.3 का तीसरे क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा 10 क्वेश्चन है ऑल टोटल तीसरे क्वेश्चन में। तो एक एक करके हम सभी प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में ए का मान दे रखा, डी का मान दे रखा, ए एन का मान दे रखा, एन आपको ज्ञात करना। सबसे पहले ए का मान दे रखा है 5, डी का मान दे रखा 3, ए एन का मान दे रखा 50, एन ज्ञात करना। तो हमारे पास फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला है प्रेजेंट टाइम में। ए एन दिया हुआ है तो ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर में रख दिया ए एन। अब हम ए का मान दे रखा है 5 रख देते हैं, प्लस एन ज्ञात करना है, माइनस का 1, डी की जगह मान रख देते हैं 3 बराबर ए एन की जगह दे रखा है 50। अब देखिए 5 है जैसे 3 का गुणा एन से 3n, 3 का गुणा माइनस के 1 से 3 बराबर में 50। 5 में से 3 निकाल दो, यहाँ बच गए 2 और वो 2 इधर जाती माइनस के हो जाएंगे तो 50 में से 2 कम होते हैं, यहाँ बन जाएंगे आपके लिए 48। एन का मान निकालना है, यहाँ 3n है, एन का मान निकालना है तो इस 3 को बटे में भेज देते 3 को, तो ये भाग गया आपके लिए 12 बार, सॉरी 16 3 48 16 बार। देखिए एन का मान हमने निकाल लिया है 16। ज्ञात करना एस एन, समान डी का योगफल ज्ञात करना है। 2 प्रश्न पूछे हुए इसमें। तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन के फॉर्मूले में दिया हुआ क्या क्या है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और अभी एन निकाला, तो तीनों चीज़ें दे रखी है ए एन और डी। तो हम बड़ा फॉर्मूला लगा देते हैं एस एन के, यानी कि योगफल का बड़ा सूत्र है आपके एस एन बराबर एन बटा 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी बड़ा कोष्टक बंद। सबसे पहले एन की जगह लिख देते हैं 16 जो अभी ज्ञात किया है, बटा 2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू का ए का मान सबसे पहले 5 दिया हुआ है, प्लस का 3 कोष्टक बंद, एन की जगह 16 लिख दिया, माइनस का 1, डी की जगह 3 लिख दिया, कोष्टक बंद, सरल किया। 16 में 2 का भाग गया आपके लिए 8 बार, 5 का 2 से गुणा 5 2 गुणी के 10, 16 में से 1 निकाल दो 15, 15 का 3 से गुणा 15 3 45, 45 और 10 को जोड़ने पर बन गया आपके लिए 55। 8 का गुणा कर देते हैं 55 से, 8 5 40 शून्य हासिल की 4, 40 और 4 44। कहने का मतलब योगफल आया 16 पदों का योगफल इस श्रेणी में आया आपके 440। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दूसरा, दूसरे क्वेश्चन में आपको ए का मान दे रखा 7, तीसरे का दूसरा ए का मान दे रखा 7, ए 13 की जगह हम क्या करते हैं यहाँ एन लिख देते हैं, यानी कि ए 13 का मान 35 दिया तो हम लोग इस 13 को यहाँ से हटा करके एन का मान लिख देते हैं 13। तो इस प्रश्न में 2 चीज़ों की जगह हमने 3 चीज़ें बना दी, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हम लोग याद कर लेंगे डी के लिए फॉर्मूला ए एन का लगाएंगे। ए एन का मान पहले से दिया हुआ है तो लिखेंगे ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी और बराबर में लिख दिया ए एन। ए की जगह हम लोग लिख देते हैं 7, एन की जगह लिख देते हैं 13, माइनस का 1, डी की जगह लिख देते हैं डी है जैसे ही, बराबर ए एन की जगह लिख दिया 35। फिर सल करते हैं, 7 है जैसे 13 में से 1 गया 12, 12 का गुणा डी से करने पर प्लस के 12 डी और बराबर में खड़े हैं 35। इस 7 का पक्षांतर करें तो ये 7 में से कम हो जाएगा, 35 7 में से कम होते ही पीछे बच जाते हैं 28। हमें तो डी का मान निकालना है, यहाँ है 12 डी, तो 12 को बटे में भेज देते हैं डी के, डी बराबर दोनों में 4 का भाग जाता है, 7 चौके 28 3 चौके 12, डी का मान आया, दोनों में 4 का भाग जाता है, 28 में जाता है 4 का भाग 7 बार और 12 में 4 का भाग जाता है 3 बार, 7/3 ये आया आपके डी का मान डिफरेंस। फिर देखिए ज्ञात करना एस एन, योगफल ज्ञात करना इसी समान डी का।
योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास, 1 मिनट इससे वापस देख लेते, एक की जगह लिख दिया 7 और n की जगह 13 लिख दिया, d का d रहने दिया, an की जगह 35 लिख दिया। 7 है जैसे 13 में से 1 गया 12, 12d और बराबर में 35, ये 7 इधर जाते ही 35 में से 7 कम हो जाएंगे, जी माइनस के 12d, 13 में से 1 गया 12, 12d, d का मान निकाला 7/3, यस इधर लिख देते हैं 7/3। वापस देखें तो a का मान दिया है, n का मान दिया है और d का मान अभी अपने निकाला है। ये यदि हम इन तीनों की सहायता से देखें तो भी हम लोग Sn ज्ञात कर सकते हैं। a दिया है, n दिया है और an का मतलब होता है l। छोटा सूत्र लगावें, Sn बराबर n/2 a प्लस का l। Sn तो ज्ञात करना है, n की जगह हमारे पास खड़ा 13, 13/2 छोटा कोष्टक, a की जगह लिख दिया 7 प्लस l की जगह लिख दिया 35, 7 को जोड़ने पर 42 बन गया। 13/2 इंटू का 42, 2 का भाग 42 में गया, आपके लिए 21 बार, 21 का गुणा 13 से कर लेते हैं, यानी कि Sn का मान 13 का 13, 13 का 3 हासिल की 1, 13 26 और 1 27, 273। क्वेश्चन नंबर 2 था तीसरे का। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। तीसरे का तीसरे में दे रखा है A12 का मान दिया 37। हम लोग क्या करते हैं, या 12 की जगह लिख देते हैं n, या n का मान लिख देते हैं 12। तो इन एक ही चीज़ से हमने दो चीज़ें बना ली। फिर d का मान पहले से दे रखा है 3 और आपको an दिया है, n दिया है, d दिया है, तो ज्ञात करना है a और a आपको पूछा है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं an का, और an दिया हुआ है तो लिखेंगे a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी बराबर में रख दिया an। जो भी मान इस प्रश्न में दे रखे हैं वो रख देते हैं, a की जगह a रहने देते हैं, प्लस का चिन्ह, n की जगह लिख देते हैं 12, माइनस का 1, d की जगह रख देते हैं 3, an की जगह रख देते हैं 37, a प्लस का 11, 12 में से 1 गया 11, 11 का गुणा 3 से 11 था 33, और सामने खड़े हैं 37, 33 का पक्षांतर कर दिया तो a बराबर 37 में से 33 जाएंगे, निकल जाएंगे तो पीछे बजाएगा 4, यानी हमने a की पूर्ति कर ली, कितनी 4। फिर इसमें S12 यानी कि Sn भी ज्ञात करना है, यानी कि 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए Sn के लिए हमारे पास l का मान भी दे रखा है, l का मान दे रखा है 37, n का मान दे रखा 12 और a का मान दे रखा 4। छोटा फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस का l। फिर देखिए Sn बराबर n की जगह हमने लिख दिया 12, 12/2, a की जगह लिख दिया 4 अभी ज्ञात किया, और l की जगह लिख दिया 37, सरल किया, 37 और 4 आपके लिए 41 बन गए, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 6 इंटू का 41, सरल किया, एक संग 6 चौके 24, 246। तो यहाँ 12 पदों का योगफल बनेगा तीसरे प्रश्न के लिए 246। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, चौथा प्रश्न इसी का। तीसरे का चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है A3 बराबर 15, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, A3 बराबर 15 और दे रखा है S10 बराबर दे रखा है 125, D और A10 ज्ञात करना है, 125 D और A10 ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें आपको प्रश्न में ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग A3 दे रखा है, इसे चेंज करते हैं, यहाँ से 3 को हटा देते हैं, n लिख देते हैं, तो an का मान 15 हो गया, यहाँ से 3 को हटाया
मिनट के लिए। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसी का A3। 3 को यहाँ से हटाया तो n के बराबर लिख दिया, n बराबर 3 हो गया। अब इस प्रश्न में देखें तो an दिया है और n दिया है। दूसरे स्टेप में देखें तो यहाँ से 10 को हटा देते हैं, n बराबर 10 लिख देते हैं और यहाँ 10 बराबर n लिख देते हैं। तो योगफल दे रखा है और पदों की संख्या 10 दे रखी है। यहाँ पर n वा पद दे रखा है 15 और n का मान दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों की फॉर्मूला लगा देते हैं, एक जगह an का लगा देते हैं और एक जगह sn का लगा देते हैं। दोनों में a और d बचा हुआ है, यहाँ a नहीं है और d भी नहीं है, यहाँ पर भी a नहीं है और d नहीं है। d तो अपन को सामने पूछा भी है, तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम सरल करेंगे, दोनों के एक एक समीकरण बनेंगे। दोनों समीकरणों को सरल करने पर हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी d की सहायता से चाहे कोई सा भी पद पूछो, a10 पूछो, a9 पूछो, हम लोग उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण क्या बनेगा, an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d बराबर लिख दिया an। sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो है sn का बड़े वाला सूत्र लगाएंगे, n बटा 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d और बराबर में लिख दिया sn, क्योंकि sn का मान दिया है। यहाँ भी an को पीछे लेकर, क्योंकि an का मान दिया हुआ है। दिए हुए मानों को लिखते हैं तो a की जगह है ही नहीं कुछ, n की जगह 3 लिख दिया। सीधा निकालें तो a प्लस का 3 में से a कम कर दो 2d इजिकल टू यहाँ बन जाएगा आपके an का मान 15। इसे कहते हैं समीकरण नंबर है। ऐसे समीकरण अपन दूसरा बना देते हैं। तो सबसे पहले n बटा 2, n की जगह लिख दिया 10 बटा 2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू का a, 2a है जैसे ही, क्योंकि a का मान दिया नहीं, प्लस का चिन्ह, n की जगह 10 लिख दिया, माइनस का 1, d की जगह d भी नहीं दिया है, रहने देते हैं, बराबर में sn का मान दिया 125। सबसे पहले चाहो तो इस 2 का भाग 10 में दे दो, 5 बार गया, कोष्टक के अंदर है। सबसे पहले कड़ा 2a, 10 में से 1 निकाल दो, 9d, 9 का गुणा d से करेंगे 9d। और यदि इस 5 को हटाना चाहो तो सामने खड़ा है 125, 125 के बटे में इस 5 को भेज देते हैं वज्र गुणा के हिसाब से, तो बन गया आपके लिए 2a प्लस का 9d और 125 में 5 का भाग देता है 25 बार। इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो यहाँ 1a है, यहाँ 2a है, यहाँ 2d है, जबकि यहाँ 9d है। तो समीकरण 1 और 2 को सरल करने के लिए हम लेंगे विलोपन विधि, दो चरवाल रैखिक समीकरण विलोपन विधि, जहाँ a के गुणा को समान बनाने के लिए पूरे समीकरण को यहाँ 2 से गुणा करके और समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ सरल करने पर, तो यहाँ बन गए आपके 2 से गुणा करने पर 2a प्लस का 4d और इधर 15 का दुगुना बन जाएगा आपके लिए 30। फिर सरल किया, चिन्ह चेंज किया, माइनस माइनस और ये भी माइनस, 2a से 2a गया, 9d में से 4d निकाल दो, यह बच गया आपके लिए 5d यानी कि 5d और बराबर में बच गया 25 प्लस के 30 माइनस के, तो बच गया माइनस का 5। d का मान निकालना हो तो माइनस के 5 में 5 का देंगे भाग, तो सिर्फ मान आएगा माइनस का 1। हमारे को d का मान प्राप्त हो गया है और d का मान प्राप्त हुआ आपके लिए कितना, माइनस का 1। अब पूछा a10 ज्ञात करने के लिए हमारे को a चाहिए और d चाहिए। a का मान या सारणी ये समीकरण 1 में रख करके निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 में d का मान रखते हैं, a है जैसे ही, प्लस है जैसे ही, 2 इंटू का d का मान माइनस का 1, d का मान इंटू माइनस का 1 और बराबर में खड़ा आपके लिए 15। माइनस 1 का गुणा 2 से करने पर माइनस का 2 बचेगा, पक्षांत कर दिया तो 2 प्लस के हो जाएंगे, 15 और 2 बन जाएंगे आपके लिए 17, यानी कि a का मान है 17। a का मान है 17, d का मान है माइनस का 1 और हमें निकालना a10। तो a10 का फॉर्मूला है a प्लस का 9d, इसे 1 कम यानी कि 9d, a की जगह लिख देते हैं 17 प्लस का 9 इंटू का d का मान लिख देते हैं माइनस का 1, सरल किया, 17 है जैसे ही, 9 का गुणा माइनस 1 से करने पर माइनस का 9, 17 में से 9 गए पीछे बच गए 8, यानी कि a10 का मान आया आपके लिए 8। यह था क्वेश्चन नंबर 4 इसी अभ्यास का 5.3 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट लेंगे हम लोग इसी का 5वां प्रश्न, इसी तीसरे का 5वां। पांचवें क्वेश्चन में आपको
डी का मान दिया है 5, S9 का मान दिया 75, डी का मान दिया 5, S9 का मान दिया 75, डी ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। डी ज्ञात करना, A9 ज्ञात, सॉरी 5वां क्वेश्चन है, ए ज्ञात करना, A9 ज्ञात करना, ए ज्ञात करना और A9 ज्ञात करना। देखिए आप लोग बोर्ड पर, सबसे पहले हम इस शर्त को थोड़ा तोड़ के अलग कर देते हैं, यानी कि यह 9 है, ये 9 n का मान है, तो n बराबर तो 9 लिख देते हैं और इस 9 की जगह n लिख देते हैं। अब इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखें तो हमारे को 3 चीज़ें मिल गई। डी दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, n का मान भी दिया हुआ है। हम योगफल का बड़ा सूत्र लिखेंगे तो a का मान अपन को ज्ञात हो जाएगा। और Sn का बड़ा फॉर्मूला है, Sn का बड़ा फॉर्मूला n/2, बड़ा कोष्टक 2a प्लस का n माइनस का 1, छोटा कोष्टक बंद, बाहर खड़ा d और बड़ा कोष्टक बंद। तो हम लोग लिखेंगे Sn बराबर n/2, बड़ा कोष्टक 2a प्लस का n माइनस का 1, बड़ा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद, इस छोटे कोष्टक के बाहर खड़ा d। सबसे पहले हम लोग n की जगह लिख देते हैं 9, 9/2, बड़ा कोष्टक 2 इंटू का a का मान है ही नहीं तो 2a है, जैसे ही प्लस जैसे ही n की जगह यहाँ पर भी लिख दिया 9 माइनस का 1 और d की जगह आपको दे रखा है 5, कोष्टक बंद, 9/2 है जिसे रख दिया। Sn का मान 75 रखेंगे ना, यहाँ भी 75 और यहाँ पर भी 75, चाहो Sn को बराबर रख दो साइड में, तो इस 2 को हटा दो, 2 को हटाते ही 75 का दुगुना बन जाएगा आपके लिए 150। यहाँ बचेगा कोष्टक के बाद सिर्फ 9 और वज्र गुणा में 75 के गुणा में 2 चले जाते हैं तो बन जाएगा 75 दुगुना 150। फिर कोष्टक में खड़ा है 2a प्लस का 9 में से 1 निकाल दो 8, 8 पंजे का 40, फिर 9 का गुणा इन दोनों से करो, 9 का गुणा दोनों से अलग अलग करते हैं तो 150 बराबर में 9 दुगुनी 18, 18a प्लस का 9 चौके 36, 360, 360 का पक्षांतर कर देते हैं 150 की तरफ, तो ये 18d का मान प्राप्त हो जाएगा। हम इन्हें सीधा करके लिख देते हैं 18d और सामने खड़ा है 150 और ये 360 जाएंगे तो बन जाएंगे 360 माइनस के। अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं, 18d बराबर 360 में से यदि 150 निकालें तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया बच गया 1, 3 में से 1 गया पीछे बच गया 2, यानी कि माइनस के 210। हमें मान निकालना है d का, तो माइनस के 210 में 18 का देना पड़ेगा भाग। हम लोग लिखते हैं d बराबर माइनस का 210 बटावा 18, दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग 7 तिरिक 21 1 0, 3 का भाग 6 तिरिक 18, d बराबर माइनस का 70/6। सरल किया तो d बराबर 35 माइनस का 35/3, यह d का माना गया। हमें चाहिए a9 चाहिए, तो a9 का फॉर्मूला था है a प्लस का 8d, a प्लस का 8d, a का मान हमारे पास यही है, सॉरी यहाँ से a का मान भी निकालना पड़ेगा, गलत कर दिया भैया, 18d नहीं 18a है भाई, सॉरी आई एम सॉरी, 18a। a का मान हमने निकाला है a और a का मान आ गया आपके लिए माइनस का 35/3। हमें चाहिए a9 के लिए फॉर्मूले का a प्लस का 8d, d का मान पहले से दिया हुआ अपन को, d का मान दे रखा 5, तो देखिए a की जगह लिख देते हैं माइनस का 35/3 प्लस का चिन्ह 8 इंटू का d का मान 5 दे रखा, 8 पंजे बन गया 40, माइनस का यहाँ लिख देते हैं भैया a9 आ रहा है, a9 का मान निकालने के लिए माइनस का 35/3 प्लस का 8 पंजे 40। यदि इनको सरल करें तो माइनस का 35, 3 का गुणा सीधा 40 से करें तो 4 तिरिक 12, माइनस के तो 35 और प्लस के 120, 12 के पीछे शून्य बटे में रह गया 3। यदि हम सरल करें तो 120 में से 35 को घटा लेंगे तो 10 में से 5 गया पीछे बच गया 5, यहाँ बच गया आपके लिए 1, 11, 11 में से 3 निकालो पीछे बच गया 8, कुल मिला के 85 बच गए, प्लस के 85 बच गए, 85 के बटे में 3, ये मान आ जाएगा आपके
9 का, A9 का मान आएगा 85/3। ये क्वेश्चन नंबर था आपके 5, तीसरे का 5वां क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम लोग लेंगे 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है आपके लिए, एक मिनट इसे साफ कर देते हैं। इसी तीसरे का 6वां, देखते रहिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय जरूर कमेंट में देवें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। यदि कोई सजेशन है तो भी देवें, आपका बहुत धन्यवाद रहेगा। 6वां क्वेश्चन है आपके लिए, ए का मान दिया 2, डी का मान दिया 8 और एस एन का मान दिया 90। ए का मान दिया 2, डी का मान दिया 8 और एस एन का मान दिया 90। यदि हम इस स्थिति में देखें तो योगफल का मान दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो हमें एन ज्ञात करना पड़ेगा। इस स्थिति में हमें एन ज्ञात करना पड़ेगा और एन ही आपको पूछा है। एक तो पूछा एन और एक पूछा एन, एक तो पूछा एन और एक पूछा एन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी एन का मान यहाँ प्राप्त होगा उसमें वो एन पद आपके लिए ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एस एन का बड़ा सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डी आया हुआ, ए आया हुआ। यदि डी का जिक्र नहीं होता तो हम एस एन का छोटा फॉर्मूला लगा देते, छोटे फॉर्मूले में काम आता एल और ए। तो देखिए एस एन पीछे रख देते हैं, n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का डी बड़ा कोष्टक बंद एस एन। देखिए n की जगह है ही नहीं हमारे पास, /2 बड़ा कोष्टक 2a, a की जगह लिख देते हैं 2 प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी n नहीं है, माइनस का 1 इंटू डी की जगह लिख देते हैं 8 बड़ा कोष्टक बंद और एस एन का मान दे रखा आपको 90। सबसे पहले तो इस 2 को हटाएंगे तो 90 का गुणा हो जाएगा 2 से, बन जाएगा 180। अब देखिए n का गुणा कोष्टक के अंदर खड़ा है 2 दूनी की 4 और प्लस का खड़ा है 8 का गुणा n से करें तो 8n, 8 का गुणा माइनस के 1 से करें तो माइनस का 8। फिर इस कोष्टक के अंदर वाले आंकड़ों को सरल करें तो देखिए आप लोग यहाँ बच जाएगा 8 में से 4 निकाल दो तो माइनस के 4 बच जाएंगे कोष्टक के अंदर, 8n है जैसे ही और माइनस का बच जाएगा 4, बाहर खड़ा n बराबर खड़ा 180। यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा जो कक्षा 10 में ही, एक तो दूसरा और एक चौथा अभ्यास है द्विघात समीकरण बहुपद। तो उनसे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 2 मूल प्राप्त होंगे या 2 शून्यांक प्राप्त होंगे, तो n के 2 मान प्राप्त होने वाले हैं। n का गुणा 8n से किया तो बन गया 8n², माइनस का चिन्ह n का गुणा 4 से किया तो बन गया 4n और बराबर में खड़ा है 180। इधर लेके आ जाते हैं 180 को तो माइनस का 180 बराबर में 0। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले बराबर में 0 प्राप्त करना पड़ता है। अब देखिए यदि इनमें 2 का भाग देवें, 4 का भाग देवें तो जाता है 180 में 4 का भाग पूरा जाता है, बराबर में रह गया 0। 4 का भाग 8n² में जाता है 2n² बार, 2n² बार, 4n में जाता है 1 बार, 1n लिख दो चाहे n लिख दो, और यहाँ पर चला जाता है आपके लिए माइनस का चिन्ह, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 बच गए 20, 20 में भाग जाता है 4 का 5 बार, 45 बार गया टोटल, बराबर में 0। हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 4 विधि हैं, चारों में से हम ले लेते हैं कोई एक विधि ले लेते हैं, जैसे तीनों विधियों में से। एक तो गुणनखंड विधि है, एक द्विघाती सूत्र है, पूर्णक बना करके हल करने की विधि है, 3 विधि है। तो हम इनको गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल यदि ऋणात्मक बनता हो तो बीच वाले पद के टुकड़े एक प्लस का और एक माइनस का, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, बाह्य पदों का गुणनफल बना 90। ऐसे 2 टुकड़े होने चाहिए जिनका योगफल तो डिफरेंस तो आए 1n और गुणनफल आए 90, वो टुकड़े आपके 9 और 10 लिख देते हैं। 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर में 0। हम लोग इन दोनों पदों में से कॉमन लेवें तो कॉमन आ जाएगा आपके लिए 2n को बाहर लिया तो पीछे रह गया सिर्फ n और माइनस का यहाँ भाग गया आपके लिए माइनस 10n में भाग गया 2n का सिर्फ 5 बार। फिर इनमें से कॉमन लेवें तो 9 कॉमन आ जाते हैं, प्लस के 9 तो पीछे रह गया n माइनस का वो का वही 5 बराबर में 0। n माइनस का 5 कोष्ट कॉमन लिया, दोनों तरफ दिख रहा है, तो पीछे रह गया 2n प्लस के 9
बराबर में 0। यदि दोनों कोष्टकों से मान निकालेंगे, एक एक कोष्टक को बारी बारी से बटे में भेजेंगे 0 के बटे में, तो उनका मान 0 होता जाएगा। यानी n का मान यहाँ से निकालें तो n का मान आएगा प्लस का 5। यदि इस कोष्टक से n का मान निकालें तो सबसे पहले तो आपको 9 को भेजना पड़ेगा, 9 हो जाएगा माइनस का, फिर बटे में चला जाएगा 2, यानी कि माइनस का 9/2। जो नंबर ऑफ काउंटिंग है इसलिए वो ऋणात्मक नहीं होगा। n का मान आपके लिए आया 5। n का मान यदि 5 आ जाता है, फिर आपको कहते हैं an ज्ञात करो, तो an का फॉर्मूला आपके पास है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। अब देखिए a की जगह हमारे पास पहले से खड़ा है 2 प्लस का चिन्ह, n का मान हमने अभी निकाला 5 माइनस का 1, और d की जगह पहले से खड़े हैं 8। एक ही लाइन में प्रश्न सरल हो रहा है, यानी कि 2 है जैसी प्लस है जैसी। 5 में से 1 निकालो 4, 4 का गुणा 8 से करो, 8 चौके 32, और पहले से प्लस में 2 खड़ा है, 2 प्लस का 32 हो गया आपके लिए 34। ये आपके an का मान आया और ये आपके n का मान आया। ये क्वेश्चन नंबर था आपके 6वां, तीसरे का 6वां अभ्यास 5.3, तीसरे का 6वां। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन 7वां। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। नेक्स्ट वीडियो में आपको सरल करवा दिया जाएगा। तो आपका हार्दिक अभिनंदन एंड धन्यवाद रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वेरी थैंक्स।